वेलकम मिसेस सैनम। थैंक्स। हेलो। मिस्टर हाल्दन अपने रूम में हैं? आप चाहें तो उन्हें इन्फॉर्म कर दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू मैम। कोई मीटिंग चल रही है क्या? आ जाओ, हमारी मीटिंग पूरी हो गई है। मैं तुम्हें अपने नए पार्टनर उनाल सराफोगलू से मिलवाता हूँ। ये मेरी पत्नी सनम। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। अच्छा हाल्दन, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, एक साथ डिनर करेंगे हम लोग। मुझे उम्मीद है आपकी प्यारी पत्नी भी आएंगी साथ में। जरूर आएंगी। चलता हूँ। हैव अ नाइस डे। तुम परेशान मत हो। सी यू। हम जल्दी मिलते हैं। जहरा। हाँ रिजा, मैं घर पर हूँ। आप ऑफिस जा सकते हैं, मैं घर पर ही रहूंगी। तो क्या तुमने क्लास के लिए रजिस्टर करवा लिया? नहीं, भीड़ बहुत थी इसलिए मैंने नहीं करवाया। कहिए क्या बात है? कौन है? ख्याल रखना। हेलो मिस्टर एमिर। मामा ही क्या? वो उस बिल्डिंग में गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। इस बिल्डिंग में? जी हाँ। बात क्या है? माँ, तो आप और उनाल साराफोलू पार्टनर्स हैं? अब बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते। उनके होटल में हम हिल्स की ब्रांच खोलेंगे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? आई एम सरप्राइज्ड कि आपने मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया। बात पक्की होती तभी तो बताता तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि आपको ये पार्टनरशिप करनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? और तुमने मेरे काम में दखल देने की शुरुआत कब से कर दी है? आपका काम हमारी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर सकता है, आप समझते हैं ना? देखिए हाल्दुन, आप उसके बेटे में जानसू के इंटरेस्ट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं ना? फिर भी आप उस फैमिली को हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। ये बिजनेस है सनम। हमारी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाली। बिजनेस में कामयाबी के लिए निजी जज्बातों को अलग रखना पड़ता है। मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारा है। इसीलिए मैं यहां पर आई हूं। हम दोनों
जानते हैं कि मैं यहाँ किताब देने नहीं आई थी। मुझे तुमसे बात करनी थी। आज के बाद से तुम मेरे बेटे को बेवकूफ नहीं बनाओगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी फेरिहा। बहुत हो चुका है। मुझे उसकी खुशियों की परवाह है। अब थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाती? कोई जरूरत नहीं। मुझे काफी देर लग गई ये जानने में कि तुम भी अपनी बेटी के झूठ में शामिल हो। तुम भी एक माँ हो ना। अपनी बेटी को इस तरह मेरे बेटे को बेवकूफ बनाते हुए कैसे देख सकती हो भला? अब पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। मॉम, आप यहाँ पर कैसे? एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आई थी यहाँ पर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर यहाँ रहती है, मैं उसे छोड़ने यहाँ पर आया था। फिर आपकी कार दिखी तो यहाँ रुक गया। अच्छा, बात क्या है? मॉम, आपकी तबीयत तो खराब नहीं हुई है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे जान को पिकअप करने जाना है। मैं पहले से ही लेट हूँ। ठीक है? ठीक है। एक मिनट। हाय, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक्स। ये मेरी मॉम है। मिस सनेम फेरिया की मॉम है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चलती हूँ। मॉम, मुझसे जरा अच्छे से बात कर सकती थी आप। एमिर, मुझे अब जान के पास जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी।
वो तुम्हारी दोस्त की माँ का नाम फिर से बताना। आइसु। तो क्या हमने उनकी ठीक से मेहमान नवाजी की? वहां मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं कॉलेज की किताबें खरीदने जा रही हूँ। दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। पता नहीं आजकल इस लड़की को क्या हो गया है। वो औरत इसकी किताब देने यहाँ आई थी, लेकिन मेरी बेटी ने उसे एक कप चाय भी नहीं पिलाई। क्या हम मेहमानों की इसी तरह से खातिरदारी करते हैं? आपके जाने के बाद उसने चाय दी थी रिजा। उसने उनका ठीक से स्वागत भी नहीं किया। क्या हमने फेरिया को ऐसे ही पाला है? हाँ? वो औरत खास उसके लिए यहाँ आई थी और उसने हमारी नाक कटवा दी। वो औरत यहाँ तक आई और हमारी नाक कट गई। बकवास है ये सब। हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। हम सब एक जैसे इंसान हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? माँ और बेटी दोनों अजीब सी बातें कर रही है। बहुत ही अजीब है ये। सोचा नहीं था ऐसा करोगी। हाँ एमिर। फिरिया कहाँ हो तुम? कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मैं सो गई थी। फिरिया क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है एमिर। मैं तो बस यूं ही। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, यहाँ हो तुम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कल एक मीटिंग भी की थी, पता है, ऑटके की होटल। इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये क्या है? जब भी कोई काम की बात होती है तुम हमेशा उसे टाल देते हो। हमारा नुकसान हो या नई ब्रांच खोलनी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड, मैंने कहा बाद में बात करेंगे। जो मर्जी आए वो करो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। मैं तुम्हारी लेटर पढ़ चुकी हूँ। एक एक वर्ड याद है मुझे। तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दूसरे को पसंद करेंगे या हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन तुमने ऐसा किया। मेरा बेटा तुम्हारे साथ एक झूठी जिंदगी जी रहा है और तुम उसका फायदा उठा रही हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? वो तुमसे शादी करना चाहता था फेरिया, लेकिन मैंने उससे शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहा। तुमने हाँ नहीं कहा, लेकिन तुमने ना भी नहीं कहा। और एमिर ने कल मुझे तुम्हारी मॉम से मिलवाया। कौन है वो औरत? और तुम्हारे इस ड्रामा में उसका क्या रोल है? उनकी मजबूरी थी। मुझसे और कोई सवाल मत पूछे प्लीज। किस तरह के लोग हो तुम सब? तुम मेरे बेटे के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो?
अपनी बीमारी का पता चलते ही मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था, क्योंकि भरोसा था मुझे तुम पर फेरिहा। तुम हमें धोखा कैसे दे सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अफसोस है कि मैं एमिर को सच्चाई नहीं बता पाई। तुम मुझसे सब बताओगी, सब कुछ एक्सेप्ट करोगी तुम फेरिहा? मुझे डर है कहीं मैं उसे खो ना दूं। मैं उसे प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है मैं उसे खो दूंगी। उसे खो दोगी? देखा जाए तो तुमने कभी उसे पाया ही नहीं। एमिर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कि तुम हो कौन। उससे एक लड़की से प्यार हो गया, उसने उस लड़की पर पूरा भरोसा किया, लेकिन वो लड़की फेरिहा नहीं है। वो उसे डिजर्व नहीं करती। तुम उसे डिजर्व नहीं करती। तुमने उसे उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने उसे झूठ बोला। लेकिन मैं अब ये और नहीं होने दूंगी। मिसेस आइसन, मैं एमिर को सब कुछ बता दूंगी। मैं वादा करती हूँ। कब बताओगी? मैंने जब से झूठ बोला है, मैं तब से अपने आप से लड़ रही हूँ। इसलिए जब मैं एमिर को सब कुछ बताऊंगी तो मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। एमिर के बर्थडे के बाद मैं तुम्हें कुछ दिनों का टाइम दूंगी फेरिहा, और तुम्हें उसे सब कुछ बताना होगा। मुझे उससे बात करने के लिए मजबूर मत करना। फेरिहा, माँ यहाँ बैठी है ना? मैं ठीक हूँ, पर अब बात हाथ से निकल चुकी है। मुझे डर तो लग रहा है, पर चाहूं भी तो अब चुप नहीं रह सकती। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं ठीक कर दूंगी, मेरी प्यारी बच्ची। अब सो जाओ, सो जाओ बेटा। अब जागना नहीं। क्या मेहमत आ गया? रात बहुत हो चुकी है। नहीं रिजा, अभी तक नहीं आया। आता ही होगा।
तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। शहर को ही पूछना होगा क्या चल रहा है ये सब। ये इतना आसान नहीं है। सहर, ऐसा मत करो। तुम्हें पता नहीं मुझ पर क्या गुजर रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेहमत। तुम्हारे पास तो तुम्हारे परिवार का साथ है। कुछ दिन रोगे फिर सब भूल जाओगे। सब कैसे भूल सकता हूँ? पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है। लेकिन ये आखिरी नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे रिश्ते कामयाब हो और फिर तुम एक आदमी हो। तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगी। पहले तुम्हारी माँ तुम्हें दिलासा देगी, फिर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लाएगी। ओह, और सबसे ज्यादा खुश तो तुम्हारी माँ ही होंगी। तो अब क्या, तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया है? हाँ, और बचा ही क्या है। तुम तो अपनी माँ से इतने डरते हो कि उनके सामने मेरी दी हुई अंगूठी भी नहीं पहनते। अब तुम्हें वो नाटक करने की जरूरत भी नहीं है मेहमत। अपना ख्याल रखना। बाय। तुम वाकई बोट पर जाना चाहती हो? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम अपसेट लग रही हो इसलिए। जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो फेरिया। बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? फैमिली की टेंशन है, मॉम डैड की। फेरिया, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। हम बात करेंगे एमर। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ, पर अभी नहीं। जब भी तुम्हें सही लगे बता देना। बोलिए सर। फुल टैंक कर देना। ओके सर। मैं तैयार नहीं हूँ एमर, पर मुझे तुम्हें सब सच बताना पड़ेगा। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, मना किया था आने से। मैं जानती हूँ मॉम, मुझ पर दबाव मत डालिए। प्लीज कम इन। हो, हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। दरअसल मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मिसेस तुलिन, हमारी इस मीटिंग में यदि आपकी बेटी सामने रहेगी तो ये अच्छा रहेगा। मेरी बेटी के साथ जो घटना हुई थी उससे इसे काफी तकलीफ हुई है। अब मैं इसके सामने डिवोर्स की बात नहीं करना चाहती। मैं अब बच्ची नहीं हूँ मॉम। ठीक है, पेपर रेडी करते हैं। क्या आप अपने पार्टनर की मांगों के बारे में जानती हैं? कैसी मांगे? जब मैं उससे कुछ नहीं मांग रही तो वो मुझसे कैसे कुछ मांग सकता है? वो आपकी हर चीज का आधा हिस्सा चाहता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। तो अब तुम बोट में जाओगी अपने मॉम डैड के साथ? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम हर हफ्ते इस बोट पर क्यों जाती हो?
तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे डैड का नाम बोर्ड पर नहीं है और वो आदमी हमेशा वहां रहता है। इसलिए क्योंकि बोट संभालना उसकी ड्यूटी है। तुम उसे पसंद नहीं करते क्या? करना चाहिए, मुझे इसे पसंद करना चाहिए क्या? तुम्हें उसे पसंद करने की जरूरत नहीं है। वो बोट, वो आदमी मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम जल्द ही सब समझ जाओगे। एक बात याद रखना, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। See you later. See you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हुआ है? 11 बज चुके हैं। मैं आज जल्दी उठने वाली थी। हिल्स जाकर एमिर का बर्थडे प्लान बनाना है। तुम्हें क्यों बनाना है? क्योंकि मैं सभी की बर्थडे पार्टीज के प्लान्स बनाती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीजें बदल गई हैं? मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है कुराय। तुम जानते हो मैं अपनी आदतें नहीं बदलती। अपनी आदतों से छुटकारा पाने का ये अच्छा मौका है हांडे। ये भी तो हो सकता है कि फेरिहा के पास जन्मदिन का कोई अच्छा प्लान हो। हाँ, हो सकता है। उसे खुश होना चाहिए कि मैंने पार्टी अब्रॉड में नहीं रखी है, जहां वो नहीं आ सकती। मैं फ्रेश होकर बाहर जा रही हूँ कुराय। ठीक है। मैं अकेले खाना नहीं खा सकता था। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है और मन भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ये अंगूठी हमारे प्यार की निशानी है। मैं इसे जिंदगी भर पहन के रखूंगा। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं मेहमत? हो सकता है घर जाकर तुम इसे फिर से निकाल दो। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, इस अंगूठी को मैं कभी नहीं निकालूंगा। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया मिस सहर। मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलता कि मेरे बेटे के पास भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही अंगूठी है। वैसे मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाले। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। बात करने को कुछ नहीं बचा मेहमत। ऊपर वाला तुम्हें सलामत रखे बेटा।
बस बस हुआ, बहुत हो गया। फेरिया, तुम ठीक हो ना? क्या अपने बारे में सोचकर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? क्या कभी आप कुछ और बनना चाहते थे? हर कोई अमीर, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सुंदर और लक के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। मैं बिल्कुल अलग बन गई हूँ, खुद को पहचान नहीं पा रही। कुछ और बनने की कोशिश में क्या कभी आपने खुद को खो दिया है? आप मुझे नहीं समझ सकते मिस्टर लेवांट। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं या मैं क्या कर रही हूं। अजीब है ना? तो फिर आप मुझे कैसे समझेंगे? हम सभी के पास ऐसी कहानियां हैं जिसे हम खुद ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं। कहानियां जिसके साथ हम बड़े हुए। हर बार जब हम गिरते हैं, उठते हैं, हर बार हमें चोट लगती है, पर हम उन घावों को ठीक करते हैं। इसलिए ठीक करते हैं ताकि कुछ और हासिल कर सके। हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर कहानी एक लड़ाई की कहानी है। हर कोई अपने बनाए दुश्मनों से लड़ता है। मैंने ऐसा दुश्मन बनाया है जिसे मैं नहीं लड़ सकती, और वो मैं खुद हूं। तब तो तुम्हें बड़ी जीत हासिल करने के लिए खुद को हराना होगा फेरिया। जब मैंने अपना पहला झूठ बोला, तब मैं अपने आप से पहले ही हार गई। और अब अपनी इस झूठी दुनिया में खुद ही फंस गई हूं। सच कहा, फंस तो तुम गई हो फेरिया, लेकिन अब उससे बाहर निकलने का वक्त है। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो क्या कानूनी तौर पर उसे ऐसे करने का हक है? 20 साल मेहनत करके मैंने जो कुछ भी कमाया है उसमें से आधा हिस्सा वो बस ऐसे ही ले जाएगा, वो भी ऐसी गंदी हरकतें करने के बाद। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कानूनी रूप से आपका पार्टनर कमाई के आधे हिस्से पर दावा कर सकता है। यही बात आपके लिए भी लागू होती है। लेकिन मेरी मॉम को कुछ नहीं चाहिए। हम उस आदमी से कुछ नहीं चाहते हैं। अगर हम आपकी बेटी को गवाह बना सकें। मैं अपनी बेटी को बीच में नहीं घसीटूंगी। मॉम, लारा चुप रहो। हैव अ नाइस डे। यू टू। तुम्हारा दिन है आज। आखिर तुम बर्थडे बॉय जो हो, फेरिया ने कोई स्पेशल प्लान किया है? मेरा बर्थडे? मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। एमिर, रुक जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? हो, तुम ठीक तो हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हर रोज उस बोर्ड पर जाती है, उस आदमी के साथ वक्त बिताती है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अजीब बात तो है। फेरिया हमेशा वहां जाती क्यों है? मुझे क्या पता। वो कहती है कि वो मदद कर रही है। अब मैं क्या बोलूं उसे? मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता बस।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी उसकी माँ का प्रेमी है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? शायद मुझे जाकर डायरेक्टली उस आदमी से बात करनी पड़ेगी। बाद में एमिर, एमिर। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारी टीम में काफी एनर्जी है। बहुत जाहिर है सब। इतनी यंग टीम को देखकर मैं हैरान हूं। सुना है आपकी बिजनेस लाइफ बहुत ट्रेडिशनल है, पर पर्सनल लाइफ काफी अलग है उससे। मैं अपने आप को सेफ रखना चाहता हूं, और ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं। यंग एनर्जी में मैं बिलीव करता हूं, इसलिए अपने बेटे को इसके लिए तैयार कर रहा हूं। तो आपके बेटे को हम यहाँ बहुत जल्द देख पाएंगे। वो काफी लंबे समय तक अपनी माँ के साथ था, और इस वक्त वो किसी पर्सनल काम में उलझा हुआ है। पर एक बार सीजन शुरू हो जाए, देखिएगा मेरा बेटा यहाँ जरूर आ जाएगा। अच्छी बात है। बच्चे जरा डेकोरेटर से मिलने वाले हैं, तो मुझे उनसे जरा बात करनी होगी। दरअसल अगर आपने मेन्यू टेस्ट किया होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप जानते ही हैं मैं शेफ्स को लेकर कितना चूजी हूँ। अगर आप और आपका परिवार यहाँ आकर लंच करता तो मुझे बहुत खुशी होती। मुझे नहीं लगता कि जानसू यहाँ आ पाएगी। ठीक है, पर अपनी वाइफ को लेकर जरूर आएगा। सी यू लेटर। सर यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। जो करना है करो उसके साथ। लो। अरे सर। जहरा, 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 जहरा। आपने मुझे बुलाया रिजा? मैंने सुना नहीं शायद। कितनी आवाज दी, कहाँ खोई हुई हो? ओह सूप, अरे वो भी देखो ये उबल गया। अब क्या करूं? आखिर बात क्या है? रिजा, आप चाय पियोगे आप? बनाता हूं। ठीक, बैठिए। कैप्टन, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ, पहले अपने जूते उतारो। तुम नाव को नुकसान पहुंचा रहे हो। और तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, फिर को चोट नहीं पहुंचा रहे हो। मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहूंगा, समझे? मैं फेरिया को चोट पहुंचा रहा हूं, सच में? मैं तुम्हारी असली सच्चाई जानता हूं। क्या जानते हो तुम? मैंने जो देखा उसके बारे में बात करने नहीं आया हूं। बस ये कहने आया हूं कि तुम फेरिया की मॉम से दूर रहो, समझे? अपनी जुबान संभाल के बात कर। तुझे क्या लगता है, हाँ? मैं कोई बच्चा हूं? ना तू मेरा दोस्त है और ना कोई रिश्तेदार है। और तू मुझे मेरे नाम से बुलाएगा, समझे? एमिर नाम है मेरा, एमिर। दिमाग में डाल ले अपने। एमिर, तो तुम मुझसे यहां लड़ने आया तो लड़ना। मैं बस ये कहने आया हूं कि फिरिया को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुन, मैं केवल एक बात की गारंटी दे सकता हूं। यहां तूने जो कुछ भी देखा उससे किसी भी तरह से फेरिया को कोई तकलीफ नहीं होगी, समझा? किस तरह का आदमी है बे तू? तुझे पता भी है मैंने क्या देखा है? और मुझे जानने का भी कोई शौक नहीं है। मेरी बात सुन, मैं तुझ जैसे कमीनों को अच्छी तरह से समझता हूं, और उनसे कैसे निपटते हैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कैप्टन। एक्सक्यूज मी सर, गाड़ी हटाइए वरना आपको फाइन भरना पड़ेगा। जो कहा वो भूलना मत। माँ, आप भी ना क्या करती रहती हैं, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है।
फिक्र मत करो, तुम्हारा कसूर नहीं है। इस बार मेहमत की बारी है। मुझे लगा आप मेरी वजह से परेशान हैं। फेरिया, मैं कल उस लड़की की दुकान पर गई थी। उम्मीद है आपने उसके साथ झगड़ा नहीं नहीं, मैं उसके साथ झगड़ा क्यों करूंगी? मेहमत ने उसे सगाई की अंगूठी दी है, खुद भी पहनी थी। समझ में नहीं आता तुम्हारे पापा को बताऊं या नहीं। अगर उनसे कहूंगी तो वो मेहमत को रोकने की कोशिश करेंगे और वो लड़की के लिए पागल हो जाएगा। पता है ना कितना जिद्दी है, कुछ सुनने वाला नहीं है वो। मैंने ऐसे बर्ताव किया जैसे मैंने अंगूठी देखी ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। अब ये भी बाहर आते ही होंगे, फिर खिड़की पे मेहमत का इंतजार करने लगेंगे। अब तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? अरे फोन, अरे आइए। हेलो, हाँ आतिश बहन, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट रुकिए, थोड़ा शांत होकर बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रही हैं? क्या बात है जहरा? क्या वो भाग गया है? क्या? तुम्हारे जीजा जी? अच्छा ठीक है, मैं रीजा को फोन देती हूँ। अब रोइए मत, देखिए रीजा घर पर है, मैं देती हूँ फोन, लीजिए। बात क्या है माँ, बताइए तो सही। हतीजे ये क्या हो रहा है? क्या? बताइए भी ना माँ। वो दूसरी औरत के साथ भाग गया। मैं अभी वहां आता हूँ। हाँ हाँ, घबराओ मत, मैं आता हूँ। मेहमत, सच में ये तुम्हारा फैसला है? सहर, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही थी। देखो, तुम अगर यहाँ ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे तो यहाँ से चले जाओ। सहर, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और रहना भी नहीं होगा मेहमत। कुछ ऐसा करो जिससे हम हमेशा साथ रहें।